जय हिंद। मैं शमशाद आलम। उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जनाब शौकत अली साहब अभी से स्ट्रैटेजी तैयार करने लगे हैं कि 2027 में उत्तर प्रदेश में कैसे बीजेपी को रोका जाए। हमें लगता है कि भाई ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा इस बात को सोचती है कि भाई ये फासिस्ट ताकतों को कैसे रोका जाए, कैसे बीजेपी को जो भाई उत्तर प्रदेश में फिर से सरकार ना बनाया जाए, इसके लिए कैसे हम लोग मिलकर काम करें। आज इसी के ऊपर बात करेंगे और विस्तार रूप से बात करेंगे। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए चलते और सारी बात को समझते हैं कि भाई 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाली है, लेकिन शौकत अली साहब अभी से जो है स्ट्रेटेजी क्या तैयार कर रहे हैं। दरअसल बात यह है कि भाई शौकत अली साहब आने के ऐलान किए हैं कि इंडिया गठबंधन में हमें शामिल किया जाए। 27 में चुनाव है, लेकिन अभी से जो है कि वो इस बात को कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में शामिल किया जाए। जो नुकसान भाई बिहार में हुआ है वो हम नहीं चाहते हैं कि वो नुकसान उत्तर प्रदेश में हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मैं खुद चाहता हूं कि भाई मोदी मतलब योगी की सरकार ना बने। कैसे रोका जाए जो भाई योगी का सरकार ना बने उत्तर प्रदेश में, तो उसका एक उपाय है जो शौकत अली साहब कहते हैं कि आप जो है कि हमें हमारी आबादी के हिसाब से सीट आप दे दीजिए, भाई मिलकर चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी को रोकेंगे। ये इनकी स्ट्रैटेजी है। अब एक बात समझिएगा, आखिर कितना सीट जो है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चाह रही है अखिलेश भैया से, यानी अखिलेश यादव से। दरअसल वहां पर यह देखा गया कि भाई विधानसभा जो वहां सीटें हैं उत्तर प्रदेश में वो 403 सीट पे चुनाव होती है। 403 सीट की अगर हम जो है लगभग उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की आबादी लगभग 20% है। अब 20% के हिसाब से 80 सीट की बात है कि 80 सीट जो है हमारे आबादी के हिसाब से हमें मिलनी चाहिए। छोड़ दीजिए 80 सीट, 70 सीट भी अगर आप देते हैं तो मैं आपके साथ रहने के लिए तैयार हूं। लेकिन एक बात मैं कहूंगा इंडिया गठबंधन वाले लोगों से, इंडिया गठबंधन के लोग इस बात को थोड़ा सा समझिए। 70 सीट हटा दीजिए। अगर आप बेहतर तरीके से बैठकर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब से, जनाब शौकत अली साहब से अगर बात होगी तो काफी कम सीट में भी वो बात मान जाएंगे। और अगर कम सीट में बात मान जाते हैं तो ये बात तो है कि भाई जो नुकसान होने वाला वो नुकसान नहीं होगा। और शौकत अली साहब इस बात को कह दिए कि अगर आप इंडिया गठबंधन में अगर हमारी नहीं अगर पूछ हुई तो फिर मैं 200 सीट पे चुनाव लड़ूंगा उत्तर प्रदेश में। समझ लीजिएगा। फिर बाद में रोया जाता है। अब लेकिन सवाल यहां पर यह है कि क्या अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के, क्योंकि देखिए समाजवादी पार्टी जो है कोई बड़ा पार्टी है, वहां पे बड़ी पार्टी है। अब अखिलेश यादव क्या ये सारी बात समझकर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को भाई इंडिया गठबंधन में शामिल करेंगे? अगर करते हैं तो क्या है, नहीं करते तो क्या। देखो करते हैं तो एक बात तो है, वोट का जो बिखराव होने वाला वो नहीं होगा और परफेक्ट वोट जो है भाई जगह पे जाने वाला। और इस बार बीजेपी को रोका जा सकता है उत्तर प्रदेश में अगर हम बेहतर तरीके से काम करते हैं तो। और अगर नहीं शामिल किया गया, अगर आप जो है कि उसी तरीके से नजरअंदाज करेंगे जिस तरीके से बिहार में तेजस्वी यादव अख्तुल ईमान को नजरअंदाज किए और बाद में जो है कि रोने लगे कि भाई हमें जो है कि नुकसान हो गया, हमें नुकसान हो गया। और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब इस बात को कहे थे कि बाद में मम्मी मेरा चॉकलेट ले लिया, मेरा चॉकलेट ले लिया, ये बात नहीं कहना। तो बात तो वही हुआ। तो इस बात से जो है कि अखिलेश यादव साहब जो है कि सीख गए होंगे कि हमें क्या करना है। और वाकई में इनकी पार्टी का जो है कि कद्दावर नेता एसटी हसन साहब भी इस बात को कहे थे कि मैं दायरे में रहकर जो है अपने प्रदेश मतलब अपने भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष को कहूंगा कि शामिल किया जाए। और हमें लगता है अगर बेहतर तरीके से बैठकर अगर मशवरा किया जाए, काफी कम सीट में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मान जाएगी। लेकिन आप अगर बात करना चाहेंगे तो, क्योंकि बिहार में किस तरीके से हुआ वो आप देखें। भाई आपको चिट्ठी लिखी गई, तेजस्वी यादव को चिट्ठी लिखी गई, लालू प्रसाद यादव के नाम से चिट्ठी लिखी गई, भाई ढोल नगाड़ा के साथ आपके घर तक गया, लेकिन आप नहीं सुने, उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। हाँ, अब ये तो है। लेकिन एक बात हमें जो लगता है वो बात हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अखिलेश यादव तेजस्वी यादव से काफी मजे हुए इंसान है और वो काफी बारीकी से राजनीति को समझते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री रहे भी हैं। और जिस तरीके से 2014 में लोकसभा का
भाई परिणाम समाजवादी पार्टी के हक में आया उत्तर प्रदेश में, वो काफी बेहतर जो है कि काम को समझते हैं और बेहतर जो है कि स्ट्रैटेजी को तैयार करते हैं, और हमें लगता है कि बात बन जाएगी। और बात इसलिए बन जाएगी क्योंकि बिहार का कंडीशन देखा गया तो काफी कुछ समझ में आता है। और अगर अखिलेश यादव अगर बात नहीं समझते हैं, ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अगर अपने साथ शामिल नहीं करते हैं, तो ये बात तो तय है कि फिर से अखिलेश भैया जो है पूर्व मुख्यमंत्री ही रहेंगे। हाँ, मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। आप समझिए ना, आपसे कितना सीट मांगा जा रहा है? आपसे सीट जो है कि महज भाई 70 सीट, 60 सीट, 50 सीट, हमें लगता है कि बहुत कम सीट में भी बातें हो सकती है, लेकिन आप करेंगे तब तो। कहने वाले लोग बी टीम और सी टीम का राग अलापते हैं, लेकिन हकीकत क्या है इस बात को समझिए। अभी से वो बात को कह रहे हैं कि भाई बीजेपी को रोकना है, इसीलिए आप हमें शामिल कीजिए, मैं आपके साथ मिलकर चुनाव लड़ूंगा, ये जनाब शौकत अली साहब कह रहे हैं। और अगर इतना में भी अगर आपको इंडिया गठबंधन वाले लोगों को नहीं समझ में आता है, तो फिर आपकी बात ही अलग है। और यहां पर यह भी देखा जा रहा है कि भाई कांग्रेस की अगर आप बात करें तो कांग्रेस आज के वक्त में डूबती हुई नाव है, डूबती हुई नाव है। और अगर आप अखिलेश भैया अगर कांग्रेस के नाव पे सवार होना चाहते हैं, काफी नुकसान होगा आपको। छोड़ दीजिए कांग्रेस को, आप आइए साथ में मिलकर चुनाव जो है लड़िए। कांग्रेस के चक्कर में रह के भाई आखिर क्या हुआ? कितना सीट जीत पाया? 6 सीट। कितने सीट पे चुनाव लड़े बिहार में कांग्रेस, और महज 6 सीट निकाले। और वहां पर भाई 24 से 26 के बीच में चुनाव लड़े, अब्दुल इमान साहब अपने कैंडिडेट उतारे, 5 सीट जीते। 2 ऐसा सीट रहा जो एकदम करीबी करीबी से हारा गया, कई ऐसा सीट रहा जो बेहतर वोट आया। तो ये बात तो समझना होगा, और अगर नहीं समझते हैं तो फिर नुकसान झेलने के लिए आप तैयार रहे। अब आप लोगों से सवाल है, क्या जिस तरीके से जनाब शौकत अली साहब जो है काम कर रहे हैं, या जिस तरीके से जो है कि जनाब शौकत अली साहब इंडिया गठबंधन के भाई फोल्डर से बात कर रहे हैं कि आप हमें शामिल कीजिए, और मैं चाहता हूं कि भाई बीजेपी रुके, बीजेपी की सरकार ना बने, जनाब शौकत अली साहब चाह रहे हैं। क्या सही चाह रहे हैं वो? क्या वाकई में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा जो है कि भाई बीजेपी के खिलाफ में और बीजेपी को रोकने में बात करती है, या फिर अंदर कोई अलग सेटिंग है जो हमेशा दूसरे दल यानी कि इंडिया गठबंधन के बहुत ऐसे फोल्डर हैं और उनके बड़े नेता हैं जो बी टीम और सी टीम, आरएसएस से सांठगांठ, बीजेपी से सांठगांठ, क्या ये है? अगर ये है तो फिर अभी से जनाब शौकत अली साहब क्यों जो है कि भाई इंडिया गठबंधन को कह रहे कि शामिल कर लीजिए? ये सब बेबुनियाद बात है, इस बात में कोई तर्क नहीं है, इस बात में कोई लॉजिक नहीं है। सिर्फ आप बी टीम और सी टीम की जो बात करते हैं वो बकवास वाली बात है। अगर बी और सी टीम की बात होती तो फिर आपके पास भाई महज कितना सीट लेके गए थे इंडिया गठबंधन के पास कि हमें आप 6 सीट दे दीजिए बिहार में, लेकिन आप उस लायक भी नहीं समझे, जबकि ऑलरेडी पिछले बार वो चुनाव 5 सीट जीत चुके थे, लेकिन आप उस लायक भी नहीं समझे। और तेजस्वी यादव जब नहीं समझा, तेजस्वी यादव को भाई अंजाम भुगतना पड़ा। और हमें लगता है कि अखिलेश यादव जो है कि काफी मजे हुए हैं और काफी तेज तर्रार नेता हैं। अगर भारत के इतिहास में अगर आप देख लीजिए अभी वर्तमान के समय में, तो अखिलेश यादव काफी परिपक्व नेता है। हाँ, वो ये गलती नहीं करेंगे, वो जरूर जो है कि एक बार बैठकर बात करना चाहेंगे। हाँ, कि कांग्रेस डूबती हुई ना। दूसरा बात है कि भाई मुकेश सहनी का जैसा किसी को वो उप मुख्यमंत्री का घोषणा नहीं करेंगे उत्तर प्रदेश में। हाँ, जिसकी आबादी महज 1.5%, 2% है, आप उसको उप मुख्यमंत्री, उसको हिस्सेदारी दे रहे हैं। और जिसकी आबादी भाई लगभग 20% के करीब में है, उसे आप हिस्सेदारी नहीं देंगे, तो बात तो बनता है ना। अब ये सारी बात को सोचना होगा। अब आप लोगों से सवाल है कि ये सारी बात पर आपकी क्या जो है प्रतिक्रिया है? आप कमेंट बॉक्स में आके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।